हम फोटोशॉप सीखने वाले हैं। सो फोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अच्छे से फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हो। पिंपल्स रिमूव करना, फ़ोटो में और थोड़ा सी या फिर जैसे फ़ोटो को क्रॉप करना है, कोलाज इमेज बनाना है, फ़िल्टर्स अप्लाई करना है, हेयर कलर चेंज करना, आई कलर चेंज करना, काफ़ी कुछ इसमें आप फोटोशॉप पे सीखोगे। तो जेपीजी इमेज पे जनरली इस पे वर्क किया जाता है। तो जब कभी भी आप फोटोशॉप ओपन करते हो, ये मेरा फोटोशॉप 2020 वर्जन है। ओके। सो सबसे पहले आपका ये जब फोटोशॉप ओपन होगा तो सबसे पहले आपको नई फाइल स्टार्ट करनी है। उसके लिए क्लिक करना है फाइल पे और न्यू ऑप्शन। तो जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको जाना है वैसे उस पे फोटो अगर आपको लेना है तो फोटो पे कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मली प्रिंटिंग पे है तो प्रिंटिंग में आपको सारी साइजेस मिल जाएंगी, जैसे A4 है, A6, A5, ये सारी साइज आपको मिल जाती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं A4 साइज के साथ। और उसके बाद ये इसकी विड्थ और हाइट है जो ऑटोमेटिक A4 साइज में जो भी होती है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको आता है ओरिएंटेशन। अगर टॉल चाहिए तो टॉल, वाइड चाहिए तो वाइड। इसको पोर्ट्रेट भी बोलते हैं टॉल को, और वाइड को हम लैंडस्केप भी बोलते हैं। तो जो आपको पेज चाहिए आप वो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी ओरिएंटेशन लैंडस्केप ले लेता हूँ। रिजोल्यूशन ये होती है क्वालिटी, मतलब जितना ज़्यादा पिक्सल्स आप रखोगे पर इंच, जैसे यहाँ पे 300 रिजोल्यूशन है तो फोटो और अच्छी बनेगी। ठीक है। अगर कम पिक्सल, जैसे मैं 150 करता हूँ तो फोटो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, हालांकि 150 भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो अगर आपको सीखने पर्पस के करना है तो आप 150 पे भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद कलर मोड होते हैं। यहाँ पे कलर मोड आपके पास और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप ग्रे स्केल ले सकते हो, कलरफुल चाहिए तो आरजीबी। आरजीबी होता है रेड ग्रीन ब्लू। मतलब आपको जब भी प्रोफेशन, मतलब आपको जब भी जैसे फोटो जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो या वेडिंग कार्ड्स के जो फोटो होते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उसको निकाला जाता है आरजीबी में। और इसी तरह से अगर आप फ्लैक्स प्रिंटिंग देखोगे, वो होती है प्रोफेशनल प्रिंटिंग, इसमें बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं। उन लोग जनरली यूज करते हैं CMYK कलर। ओके। सो अगर आपको नॉर्मल छोटी चीजें प्रिंट आउट करनी है तो आप, और अच्छे प्रिंटर के साथ करनी है तो आप ये RGB कलर लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड आपका जो भी चाहिए, जैसे अभी व्हाइट है, यहाँ पे हमने व्हाइट कलर रखा हुआ है। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से आपकी ये फाइल रेडी हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आपकी ये फाइल रेडी हो गई है। इस पर्टिकुलर वाइट एरिया को हम कैनवास बोलते हैं, या वर्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करोगे। लेफ्ट साइड में आपका ये कंप्लीट टूल है, इसको टूल बार बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेगा अपनी फोटो एडिटिंग को करने के लिए। राइट साइड में आपके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। जैसे आपने कलर देख लिया, स्वेचेस देख लिया, स्वेचेस पे भी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे RGB कलर, CMYK कलर्स, ग्रे स्केल कलर्स। सो ये सारी भी चीज़ें, और ग्रेडियंट्स में आपको मिक्स कलर्स होते हैं इस तरह से। ठीक है। तो वन बाय वन हम सब देखेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो स्टार्ट हम करते हैं। आज मैं बेसिकली आपको थोड़े से बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा आज। जैसे ये पर्टिकुलर वाइट है, इसमें मल्टी कलर बैकग्राउंड आप कैसे लगाओगे। सो आपको ये टूल्स है, और यहाँ पे आपको ये टूल दिख रहा है। अच्छा, इन टूल्स में भी एक छोटे से एरो बटन है। जब इस एरो बटन पे आप क्लिक कर रखते हो तो इसके और रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल, जिसमें आप मिक्स कलर्स लेते हो, और एक होता है पेंट बकेट टूल, जिसमें आप सिंगल कलर लेते हो। तो मैं दोनों एक एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये पेंट बकेट टूल है, तो यहाँ पे अगर आप, ये जो है आपका फोरग्राउंड कलर है, इसको क्लिक करके जैसे आपने रेड कलर करना है, ओके करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये रेड कलर हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेडियंट करना है, मिक्स कलर्स करना है, तो आप वापस से ये पेंट बकेट टूल पे क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ग्रेडियंट टूल। तो जैसे ही ग्रेडियंट टूल करते हो आप, यहाँ पे मिक्स कलर्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप देख रहे हो ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो उसी तरह से ये रेड हो गया इधर, और व्हाइट। अगर आपको नीचे रेड करना है तो नीचे से स्टार्ट करो, और ये ऊपर में ऐसा ले लिया, तो इधर रेड हो गया, इधर व्हाइट हो गया। तो इस तरह से आप मिक्स कलर्स आप अलग अलग शेड पे कर सकते हो इस तरह से। ओके। सो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको और भी बहुत सारे मिक्सिंग कलर्स रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है। प्रीसेट मतलब होता है जो ऑलरेडी इसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं, है ना। तो जैसे ब्लूज में देख लिया आपने, ये जैसे आपको अच्छा लगता है, आपने ओके किया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया, तो वो आपका शेड हो गया। क्लियर। और इसी तरह से आपको यहाँ पे पिंक्स पे भी है, रेड्स में भी है, ऐसे बहुत सारे आपको कलर्स मिलते जाएंगे। ठीक है। जो आपको पसंद है क्लिक किया
फिर आप ड्रैग कर सकते हो। इसके बाद आप अपने पर्सनल कलर भी डिफाइन कर सकते हो और एक्स्ट्रा कलर भी इसमें अगर ऐड करना हो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कलर्स, तो यहाँ पे देखो ये एक हैंड आता है। जैसे ही आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो यहाँ पे फिर एक और नया कलर आप दे सकते हो। जैसे आपने कोई भी कलर आप जोड़ना चाहो, जैसे हमने यहाँ पे लाइट ब्लू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट ब्लू आ गया। अब मान लो एक और कलर आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, ये ग्रीन कलर कर दिया। फिर यहाँ पे अगर आपको और कलर ऐड करना है, इस तरह से आप मल्टी कलर्स, जितना भी कलर्स चाहो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये होता है कौन से कलर को ज़्यादा आपको करना है, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, जितना आपको बढ़ाना है, जितना कम करना है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा तो उतने कलर्स आपके मल्टी कलर्स आपको दिखेंगे। तो इस तरह से भी हम काम करते हैं इसमें। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल सा जो भी अपन ग्रेडियंट कलर करते हैं। अब इसकी हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं। पैटर्न इन द सेंस जैसे ये लीनियर है ना। उसके बाद आपके पास ये सेकंड ऑप्शन भी आता है जिसमें आप इस तरह से सर्कल शेप्ड में, है ना, जैसे आप ले सकते हो, छोटे लिया ऐसे बड़े कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो, ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर थोड़ा रखते हो माउस को तो बताता है वो किस टाइप का ग्रेडियंट है। जैसे ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल है, इसे रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये हो गया एंगल ग्रेडियंट। तो एंगल ग्रेडियंट देखो कैसा होता है, तो इस तरह से आपके बन जाएंगे। देन आफ्टर आपके पास है, जब आप माउस रखेंगे तो ये भी बता देगा कौन सा है, ठीक है। जैसे ये आपका एंगल था, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड और ये आपका डायमंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड आप देख लो, ये अलग अलग शेड्स आ रही हैं और ये आपका हो गया डायमंड। तो इस तरह से बहुत सारे आप इसमें मल्टी कलर के बैकग्राउंड्स बना सकते हो, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटोशॉप में समझने की, वो होती है लेयर्स, ठीक है। लेयर्स सिंपल सा आप समझ सकते हो, एक फोटो में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक लेयर्स मान सकते हो आप। जैसे एक लेयर हमारी है सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, हमेशा याद रखना लेयर्स को ऑन करने का, जिसको शॉर्टकट है F7। फंक्शन की होता है F7 आप करेंगे, तो आप जैसे ही F7 करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लेयर्स विंडो ओपन हो गया। तो फिलहाल इस फाइल पे सिर्फ एक ही लेयर है जो कि बैकग्राउंड लेयर है। अब हम इसमें कुछ और लेयर्स बनाते हैं। जैसे अपने एक कोई इमेज हमको लानी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कोलाज इमेज इसमें बना सकते हैं, तो अभी हम कोलाज इमेज इसमें बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले जब भी आपको कोई नई इमेज चाहिए, आप सिंपली फाइल में जाओ, ओपन क्लिक करो और यहाँ पे जो भी फोटो आपको चाहिए, आप डाउनलोड्स में आप बहुत सारी फोटो आपको मिल जाएंगी। तो एक कोई भी फोटो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक फोटो ये ले ली, ये फोटो आ गई आपकी, ठीक है। इस तरह से आपको फोटो दिख रहा है। बट अगर आप देखोगे तो आपकी फाइल इधर है, इधर टैब में, और ये आपके अलग अलग टैब बना देता है ये, ठीक है। अगर आपको ये अलग अलग टैब नहीं चाहिए तो आप सिंपली क्या करो, इस पर्टिकुलर क्लिक को थोड़ा सा ऐसे खींच के नीचे ला दो, तो ये अलग से आ जाएगा ऐसा, ठीक है। इसको भी आप नहीं चाहिए ऐसे टैब में, तो उसको क्लिक करके माउस से थोड़ा नीचे ड्रैग कर दो, ये भी एक अलग से विंडो में आ जाएगा। और इस विंडो को आप छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहो ऐसे बना के रख सकते हो। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, ये वाले इमेज को मैं इधर लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इमेज की क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। ये इमेज काफ़ी, ये देखो इमेज की क्वालिटी अभी 66.7 पे है, बट ये जो इमेज है ये सिर्फ 12.5, ये काफ़ी बड़ी इमेज है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इसमें से कोई छोटा सी पार्ट है, जैसे ये वाला जो है रेड वाला, ये मैं पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ मैं यहाँ से लेता हूँ। तो सिलेक्शन टूल बोला जाता है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिलेक्शन है। फर्स्ट अभी हम लेते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो जैसे ही आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पे लेते हो इस तरह से, तो आपका ये रेक्टेंगुलर उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ना, अब अभी मैं खींच के इधर लेके जा सकता हूँ ये एरो टूल से। कई लोग गलती क्या करते हैं, ये इसी को उठा के सीधा ही ले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको अभी फिलहाल क्या करना है, आप ये जब भी मूव करना हो तो हमारे पास ये मूव टूल है, इसका काम सिर्फ सिलेक्शन का है, इसका काम है मूव करना। देखो नाम से भी लिखा है मूव टूल। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब इसको उठा के आप जब इधर रखोगे तो आपको देखोगे कि यह इमेज यहाँ पे आ गई। मैं पहले बोला था काफी बड़ी इमेज है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको कोई भी छोटा या बड़ा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है,
आप यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन देखो, यहाँ पे दिखा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये आप जैसे ही ऑन करते हो तो अपने आप ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसका एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल टी। मान लो अगर ये ऑफ है, आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर टाइगर, कंट्रोल प्लस टी से भी आप ये वाले ऑप्शन को वापस ला सकते हो। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। और हमेशा अपना छोटा बड़ा करो तो शिफ्ट को होल्ड करके रखो, तो दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों प्रोपोर्शनल से इक्वेलेंट आपका छोटा होता है। उसके बाद जैसे छोटा हो गया, फिर से मूव टूल का यूज करेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल टी बार बार करने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप सीधा इसको ऑन कर लो और अपने आप इसमें फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा के ऐसे रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिलहाल यहाँ पे रख दिया जैसे। ठीक है, एक बार हो जाने के बाद अप्लाई बटन क्लिक करोगे तो अभी आप एक चीज़ देखोगे, आप जब मैं यहाँ से फोटो लाया तो एकदम इस आप जो कॉर्नर्स है एकदम टाइट कॉर्नर्स है। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अगर मिक्स करना है तो इसे ब्लर करना होता है कॉर्नर से। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, वापस से सिलेक्शन टूल यूज़ करो। ये ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है। डायरेक्टली सेलेक्ट करने के बाद मूव करने के प्लेस पर आप क्या करो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आपको मिलेगा फेदर का। ये फेदर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फेदर रेडियस कर दो, जैसे 25 कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया 25, तो ये क्या हो जाएगा ना, एजेस से ब्लर हो जाएगा और इस बैकग्राउंड के साथ मिक्स होके लगेगा आपको। तो जैसे अब मूव करते हैं वापस, अब थोड़ा से आपको इससे बेटर फील होगा। देखो ये इस तरह से बैकग्राउंड जो है, मतलब जो आपका फोटो है, देखो एकदम से ये ब्लर होते जा रहा है कॉर्नर से, तो ये ऐसा मिक्स कलर मिक्स हो जाता है। तो अब इसको अब वापस से हम शिफ्ट के साथ छोटा कर देते हैं। राइट, तो अभी देखोगे ये जो फोटो है और ये फोटो, ये देखो डायरेक्टली पूरा एकदम स्मूथ दिख रहा है, ऐसा लग काट के रखा है, बट ये देखो ऐसा मिक्स हो गया हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड के साथ इस तरह से मिक्स हो जाता है। तो जब भी आप लेके आओ तो फेदर ऑप्शन का जरूर यूज करना। अब सेकेंड चीज है, जैसे यहाँ पे देखो बैकग्राउंड लेयर थी, ये बैकग्राउंड आ गई, अब फर्स्ट लेयर में ये आ गया। ठीक है, अब इस लेयर का जैसे जरूरत नहीं है तो आप इस लेयर को यहाँ से इनविजिबल कर सकते हो। इनविजिबल में डिलीट नहीं होता है, बस वो अभी वहां से हट गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मैं उसे वापस ला सकता हूँ तो आप इसको हाइड करके रखो। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको सीधा यहाँ पे डिलीट आइकन होता है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये कंफर्म पूछ रहा है डिलीट द लेयर। ठीक है, तो यस करोगे, क्योंकि ये ऑप्शन अब जैसे अभी तो यस कर देता हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि जैसे ही मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँ और सीधा डिलीट हो जाए, तो आपको ये यहाँ पे टिक करके रखना है, डोंट शो अगेन। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डिलीट करोगे डायरेक्ट वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसका काम मेरा हो गया। अब एक और इमेज मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ। कोई भी एक फोटो मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ये लर्न विद जय। ठीक है, तो ये लर्न विद जय को फिर यहाँ से उठा के मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे वापस से मैं सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे फेदर कर देता हूँ और फेदर करने के बाद अब यहाँ से मूव करता हूँ। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको देखो इसका भी जो है वो आपको ब्लर दिखेगा लास्ट में। तो ये हमने ऐसा लोगो सेट कर दिया। ठीक है, ये रीस्टोर बटन है, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी, इसको भी हो गया ओके। देन ऐसे ही आप बहुत सारे फोटोज यहाँ पे ला सकते हो। तो मैं एक और फोटो जल्दी से ला देता हूँ, देन अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको। तो इसको वापस से मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ से कुछ थोड़ा सी इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन राइट क्लिक फेदर, अब वापस से मूव टूल लिया, यहाँ पे जाके रख दिया। तो इस तरह से आपका जो ये देखो अब इमेज देखोगे तो ये मिक्स इमेज होती जा रही है। राइट, इधर रख लेते हैं और ये इधर। तो इस तरह से आप कोलाज इमेज रेडी कर सकते हो और भी यहाँ पे सारी चीज़ें रख सकते हो। अब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। सेविंग, इस फाइल को आप अगर आप फाइल में जाते हो सेव करते हो, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहा है, आपको उस कंप्यूटर पे सेव करना है, क्लाउड पे नहीं। ये सेव करते हैं कंप्यूटर में। क्लाउड क्या होता है आपको नॉर्मली पता होगा, जब आप कोई भी चीज़ें नेट में सेव करते हो। ठीक है, इसको भी मैं डोंट शो अगेन कर देता हूँ। अब हमेशा हम लोग अपने कंप्यूटर में ही सेव करेंगे, तो सेव ऑन माई कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फोटोशॉप पीएचडी। अगर आप इस फाइल को एज अ पीएचडी सेव करते हो तो इन फ्यूचर आप इसमें क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस करना हो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी फोटोशॉप वाली फाइल होगी, जैसे मैंने ले लिया सैंपल 1, तो यहाँ पे ये फोटोशॉप है। तो इसमें नेक्स्ट टाइम हम जब भी
एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको इधर से उधर ले जाना है, एडिटिंग कर सकते हो। जब ये इमेज फाइनल हो जाए, जब ये फोटोशॉप वर्क आपका फाइनल हो जाए, अब आप इसको किसी वेबसाइट में अपलोड करना चाहो, किसी से शेयर करना चाहो या किसी को प्रिंटिंग के लिए डायरेक्ट लेना हो, तो उसको फोटोशॉप में नहीं देंगे, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे एज अ, या तो एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से, या फिर डायरेक्टली जब आप सेव एज करते हो तो यहाँ फोटोशॉप में यहाँ पे ऑप्शन आता है जेपीजी, यहाँ पे ऑप्शन है, आपको करना है जेपीजी में। तो जेपीजी तब करते हैं जब आपका जो इमेज है वो कंप्लीटली फाइनल बन चुका है। तो एक बार जब जेपीजी बन जाता है, ये आप क्वालिटी और हाई फाई कर सकते हो, हाई या छोटी जैसा भी। तो ये जो फाइल होती है फाइनल फाइल होती है, फिर इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब जो प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो हमेशा पीएचडी पे सेव करते रहो, कि आपको लगता है कि आगे हमें एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और जब फाइनल हो जाए तो आप क्या करोगे, जेपीजी। ओके, सो ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें हम ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, बेसिक टूल्स हमने कवर किए हैं और कोलाज इमेज आपको बना के देखना है। तो अगर आपको इसी टाइप के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं कि आपको ये कंटिन्यूस पे मिले, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लगा लें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें टाइम पे। थैंक यू।